हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ, क्लास 10 के बच्चे अभी बहुत परेशान है। कुछ दिन के बाद ही बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। चलिए हम आपके साथ करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने डिस्कस किया था ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो हमने देखा था कि फॉर्मूलेज याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अब तक तो आप अगर पार्ट 1 को देखे हैं, आपने मेरे साथ लर्न किया है, तो हो सकता है सारे फॉर्मूलेज आपके फिंगर टिप्स में है। हाँ, होना भी चाहिए। आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फॉर्मूलेज के साथ साथ हमने सवाल के 1, 2, 3 नंबर के 13.1 एक्सरसाइज के कर चुके थे। आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। A cubical block of side 4 centimeter is surmounted by a hemisphere. क्यूबिकल ब्लॉक है, यह हमारा क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, और ये एक सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। इट इज ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर इस तरह का होता है। तो दिस हेमिस्फीयर is on the one surface of the cube। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर सरमाउंट है। What is the greatest diameter the hemisphere can have? तो ये हेमिस्फीयर ग्रेटेस्ट डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। जबकि क्यूब्स का ईच साइड इज गिवन 7 सेंटीमीटर। अब आपको थोड़ा सा इस तरह से सोचना पड़ेगा कि क्यूब का टॉप सरफेस या जिस सरफेस पर हेमिस्फीयर है वो क्या है, वो सरफेस कैसा है, सरफेस स्क्वायर होता है। हर क्यूब का ईच सरफेस स्क्वायर। तो इसके ऊपर अगर आप एक स्क्वायर के ऊपर अगर एक हेमिस्फीयर को बैठाएंगे तो क्या होगा, वो इस तरह से कवर करेगा। सर्कल, इस तरह से सर्कल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए इसका चारों तरफ, चारों साइड इक्वल है, इसलिए आप किसी भी एक इस तरह का हेमिस्फीयर बैठा सकते हैं जिसका डायमीटर इसके क्यूब के एज का बराबर होगा। कहने का मतलब है आप कोई स्क्वायर कागज ले लीजिए और उसके ऊपर आप एक स्क्वायर का जितना जो साइड है उसके इक्वल डायमीटर का आप कोई भी हेमिस्फीयर को बैठा सकते हैं। दैट मीन्स दिस डायमीटर, the diameter of the hemisphere can be equal to side of the cube। ये आपको समझने का है, थोड़ा इमेजिनेशन करने का है कि आप अगर किसी क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को बैठा रहे हैं तो क्यूब का साइड को देखिए, 3 डायमेंशनल जब ड्रॉ करते हैं तो हमारा इस तरह का लगता है जैसा पैरेललोग्राम है, लेकिन एक्चुअली क्या पैरेललोग्राम है। आप अगर टॉप व्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्यूब का टॉप व्यू जो होता है एक स्क्वायर सरफेस होता है, इसलिए उसके ऊपर अगर सर्कुलर बेस जो हेमिस्फीयर का है उसको बैठाएंगे तो आप इस तरह का कटआउट देखेंगे। यानी कि द डायमीटर, द ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere can be equal to the side of the cube। और साइड ऑफ द क्यूब क्या है, 7 सेंटीमीटर। दैट इज 7 सेंटीमीटर।
तो पहला क्वेश्चन का आंसर है द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब यहां पर आपका इसका क्वेश्चन आता है कि अगर ये सरमाउंट किया है, एक साइड पर सरमाउंट किया हुआ है. अब देख लीजिए एक सरफेस पर ये पूरी तरह सरमाउंटेड है और सरमाउंट होने से क्या है, इसका इस तरह का एक कर्व सरफेस एरिया भी बल्ज्ड आउट रहेगा, उठा हुआ रहेगा. तो अगर हमें बताया गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका मतलब है आप फिर से इमेजिनेशन कीजिए, ये क्यूब का ब्लॉक है, उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है. इसका मतलब है इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया अब ये भी इंक्लूडेड है. ये बल्ज्ड आउट जो स्पेस है, जो एरिया है, वो भी इंक्लूडेड है. आपको अगर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है तो इसको भी आपको इंक्लूड करना होगा. यानी कि आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. ये तो टोटल सरफेस एरिया रहेगा ही, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. टोटल सरफेस एरिया आपका निकालना ही है, साथ में आपका जो बल्ज्ड आउट उठा हुआ ये हेमिस्फीयर के सरफेस है उसको भी आपको निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होता है, क्योंकि आप जब हेमिस्फीयर को ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, आपका ये जो सर्कुलर बेस है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका आप सरफेस एरिया, जो सरफेस दिखाई देता है उसका ही सिर्फ हम एरिया निकालते हैं, जो अंदर रहता है उसका एरिया नहीं निकालते हैं. कहने का मतलब है आपका जो सर्कुलर बेस है, ये जो सरफेस के ऊपर, क्यूब के सरफेस के ऊपर ये हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस है, वो हमारा दिखाई नहीं दे रहा है. इसको हमें माइनस करना है. एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस किसका है? हेमिस्फीयर का है. यही समझने का है, जो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालने का है. एक तो आपको 6 सरफेस को निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, फिर इसका जो बल्ज्ड आउट है, ये जो उठा हुआ सरफेस है, ये कर्व सरफेस है हेमिस्फीयर, वो भी निकाल रहे हैं, उसको भी ऐड कर रहे हैं. लेकिन ये जो कटोरी जैसा हेमिस्फीयर बैठा हुआ है ये सरफेस के ऊपर, यहां से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सरफेस में नहीं रहेगा, क्योंकि वो अंदर चला जाएगा. इसलिए एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस को माइनस करना पड़ेगा. अब देखिए, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है. पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं. 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस. सर्कुलर बेस का भी रेडियस r है और एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर. 6 इंटू एस स्क्वायर का मतलब है साइड इंटू साइड, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर का मतलब है पाई इंटू आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं. 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. 6 इंटू 7 प्लस पाई 22/7 बैठाते हैं, और r का वैल्यू है
आर का वैल्यू है 7/2, यानी कि 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि यहां पर है आर स्क्वायर। देखिए यहां 7 से एक 7 कट हो रहा है और 2 से 22 कट होता है तो 11। अब यहां पर एक 7 है, एक 7 है, एक 7 को आप बाहर निकाल लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अंदर आ गया 6 इंटू 7 42, 6 7 से 42 प्लस 7 बाहर चला गया है, अंदर है 11/2, 11/2, 11/2 लिखिए, 11/2, 11/2 का मतलब है 5.5, यानी कि 5.5 हम लिख सकते हैं। 11 7 बाहर चला गया है, सो 11/2 बच गया। 11/2 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 5.5, सो इसका मतलब है 7 47.5। 47.5 इंटू 7 3325, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां पर पॉइंट डालिए 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका शेप बन रहा है हेमिस्फेयर को सरमाउंट करने के बाद क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, ये जो शेप बन रहा है इसका टोटल एक्सपोज सरफेस एरिया जो है, बाहर निकला हुआ जितना सरफेस एरिया है वो आपका निकल रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 5 देखते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is L is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए नंबर 5 में जैसा कि आपने क्वेश्चन को देखा, इसमें भी एक वुडन ब्लॉक है, पहला जैसा हमने नंबर 4 में किया था, इसमें भी एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है। अब वुडन ब्लॉक में क्या किया जा रहा है? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये एक हेमिस्फेरिकल, ऐसे करके हेमिस्फेरिकल एक ये वुडन ब्लॉक से ऐसे एक डिप्रेशन कट आउट कर रहा है, किया जा रहा है, ऐसे करके काटा जा रहा है, उसको लकड़ी के जो क्यूब है उसके अंदर से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कर रहा है। उसके कहने का मतलब है अंदर से कटोरा जैसा, बाउल के जैसा एक शेप लकड़ी को निकाला जा रहा है और इसका डिप्रेशन कैसा हो जाएगा, इस तरह का अंदर से डीप हो जाएगा। यही बनाया जा रहा है, यानी कि ये हेमिस्फेरिकल शेप बन रहा है और ये क्या है, एक वुडन ब्लॉक है क्यूबिकल। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डाया ऑफ हेमिस्फीयर इज L. Side of cube is L. These are given. Determine the surface area of the remaining solid. अब देखिए, बिल्कुल आपका नंबर 4 में जिस तरह से किए हैं उसी तरह से आप सोचा कीजिए। ये जो डिप्रेशन हो रहा है इसके लिए क्या बनने जा रहा है, क्यूब का तो सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
क्यूब, ये तो निकालना पड़ेगा। और क्या, इसके लिए क्या बन रहा है, जब सरफेस ये क्यूब को ऐसे खोखला बनाया जा रहा है तो टॉप सरफेस से ये खाली हो जा रहा है, एक सर्कुलर टॉप इस तरह से खाली हो जा रहा है, इसलिए यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा सर्कुलर एरिया ड्यू टू द डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन, ये जो काटा जा रहा है, डिप्रेशन कट आउट कर रहा है, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया तो आपको निकालना है, लेकिन ये सर्कुलर एरिया यहां से खत्म हो रहा है, इसके लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। और इसके लिए आप देख रहे हैं जो ये वुडन ब्लॉक पर आपका इस तरह का एक सरफेस अलग से बन रहा है, इसका सरफेस अलग से बन रहा है, जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। पहले तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर सर्कुलर एरिया जो आपको यहां से माइनस करना है उसको माइनस किया, और फिर से आपने देखा कि यहां तो एक इस तरह का सरफेस भी बन रहा है, और टोटल सरफेस एरिया हमने क्या कहा, क्योंकि टोटल सरफेस का एरिया का मतलब है जितना भी सरफेस आपका एक्सपोज्ड है, जितना भी आपका दिख रहा है, जितने सरफेस पर आप पेंट कर सकते हैं उसको आपको निकालना है। यानी कि इसके साथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को भी आपको ऐड करना है। कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हो जाइए, क्योंकि क्यूब का टोटल सरफेस आपने निकाला, फिर जो इसको डिप्रेस किया गया, इसको खोखला बनाया गया, इसलिए ये टॉप सरफेस पर एक हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस का टाइप का आपका वो खाली बन गया, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ही इसके एक इस तरह का जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये भी इधर बन गया, तो इसको भी तो ऐड करना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बन गया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस सर्कुलर area of the hemisphere, circular area due to the hemisphere and due to the depression plus curved surface area of the hemisphere। इसको आप निकालिए, आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहां पर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर और साइड ऑफ द क्यूब एल एक वेरिएबल में दिया गया है, इसलिए वेरिएबल में ही आपका आंसर निकलेगा। बुक में इस तरह का मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या बोले, एनसीईआरटी का बुक है, वो लोग भी कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन में देना चाहिए था बच्चों को कि गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एल, और हो सकता है पाई में, जैसा कि आपके आंसर में दिया है, पाई में इसको छोड़ेंगे, इसको 22/7 नहीं लगाने का है। टीएसए ऑफ क्यूब आपको मालूम है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड यहां पर एल दिया हुआ है, सो 6 इंटू एल स्क्वायर लिखने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब है प्लस पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4। एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 6 प्लस पाई बाई 4 आप यहां पर छोड़ सकते हैं यूनिट स्क्वायर लिख के। यूनिट स्क्वायर या तो आप
इसको थोड़ा और भी एलसीएम लेके 24 प्लस पाई इस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं, या तो 1/4 इंटू एल स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर, इस तरह से भी आप दे सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया क्वेश्चन में आपको कहा नहीं गया है कि एल और पाई के टर्म्स में छोड़ा जाए, हालांकि आंसर में आप देखेंगे आंसर शीट में एल और पाई के टर्म्स में इसे छोड़ा गया है। आप भी इसे इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा तो जरूर आपको मिलेगा ये एल के टर्म्स में आप छोड़िए। बच्चों नंबर 6, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल है और कैप्सूल के दोनों तरफ इस तरह का हेमिस्फेरिकल जैसे कैप्सूल में रहता नहीं, आपने देखा होगा, आप भी कभी बीमार पड़े होंगे तो कैप्सूल खाए होंगे, तो इस तरह का कैप्सूल बनता है। तो कैप्सूल का जो लेंथ है, फुल लेंथ है, टोटल लेंथ इस एंड से इस एंड तक 14 मिलीमीटर है। 14 मिलीमीटर एक कैप्सूल के लेंथ है और इसका जो डायमीटर है, एक डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 5 mm। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ये आपको क्वेश्चन में है। देखिए, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, अगर ये हमारा मार्कर पेन, ये कैप्सूल सोचिए और ऊपर में, इसके ऊपर में स्फेरिकल सर्कुलर नहीं है बल्कि ये हेमिस्फेरिकल है और नीचे भी हेमिस्फेरिकल है। तो आप क्या करना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको निकालना पड़ेगा। इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो बल्ज्ड आउट ऊपर उठा हुआ उसको निकालना पड़ेगा और नीचे का भी जो सरफेस एरिया उठा हुआ है हेमिस्फीयर की वजह से, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब है इसके लिए ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इस तरफ जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। सो हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया will be curved surface area of the cylinder plus curved surface area of 2 hemispheres। 2 hemispheres हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक साइड में है और दूसरा दूसरी तरफ है। सो सीए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम देखते हैं। सिलेंडर के लिए हमें चाहिए 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। यहां पर एच बोलिए या जो लेंथ बोलिए, बात बराबर है। कोई भी सिलेंडर अगर आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले करते हैं तो ये एल का कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं, और इसी को फिर वर्टिकल पोजीशन में कर दीजिए तो ये हाइट दिखता है। इसलिए जो लेंथ है, सिलेंडर का जो लेंथ है, वही एक्चुअली
हमारे फॉर्मूले में h है। अब सिलेंडर का जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है, सेम डायमीटर क्या है, सिलेंडर का भी है, इसलिए सिलेंडर का रेडियस विल बी 5/2 मिलीमीटर। अभी आपको इसका एच निकालने का है। टोटल है 14 मिलीमीटर। एच कैसे निकलेगा? हमें एच निकलेगा अगर टोटल से 14 में से आप इस लेंथ को और इस लेंथ को माइनस कर देते हैं तो आपको ये नेट जो है, ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकल जाएगा। देखिए, लेंथ ऑफ द सिलेंडर सिर्फ इतना है, ए से बी मार्किंग कर दिया, लेकिन लेंथ ऑफ द कैप्सूल है सी टू डी, यानी कि इस पॉइंट से इसे हम ए करते हैं और इसे हम बी लिखते हैं। तो ए बी को निकालने के लिए आपको टोटल लेंथ से ये यानी ये तो हमारा रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर और इधर भी रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि टू रेडियस का मतलब है डायमीटर, यानी कि 14 में से हम अगर डायमीटर को माइनस कर देंगे, 5 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा अल्टीमेटली जो सिलेंडर है उसका लेंथ निकल रहा है 9 मिलीमीटर। जो बच्चे नहीं समझे, अभी भी हम बता रहे हैं, 14 है टोटल, सी से डी तक 14 मिलीमीटर है, और BD इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इधर भी रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या बोल सकते हैं? डायमीटर बोल सकते हैं। 2 इंटू आर इक्वल टू डायमीटर, इसलिए हमने एक ही बार में माइनस कर दिया 5 से, 5 को माइनस कर दिया 14 से, तो हमारा H निकला 9। अब हम इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच प्लस 2 हेमिस्फीयर, 2 इंटू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 हेमिस्फीयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 2 हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर का निकालना है, और 2 पाई आर स्क्वायर एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। यहां से हम देख रहे हैं 2 पाई और आर, 2 पाई आर कॉमन हम ले सकते हैं अपने सुविधा के लिए, थोड़ा सा ये सिंपल हो जाता है। एच बच गया, यहां पर क्या बचा? एक 2 निकल गया, एक 2 बच गया, 2 पाई आर एक निकल गया, एक आर बच गया। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर तो हमारा 5/2 है, 5/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर एच का मतलब है 9 मिलीमीटर, 9 प्लस 2r का मतलब है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि 5। टू से 2 कट गया, यानी कि 22 इंटू 5/7 इंटू 9 प्लस 5 14, 7 इंटू 2 14, सो 14 से 14/7 2 बन गया। सो 22 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 22 इंटू 10, जो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। इसमें कैप्सूल का टोटल लेंथ दिया हुआ था
14 मिलीमीटर। आपको सिलेंडर का भी लेंथ को निकालना है, लेंथ यहाँ पर हाइट, इसको निकालना है। इसके लिए हमने इसका रेडियस और इससे भी इसका रेडियस जो है माइनस किया। सो 14 माइनस 5 9 मिलीमीटर। किस तरह से सिलेंडर का हाइट निकालना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात है कि आपका ये कैलकुलेशन कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव किया। सरफेस एरिया कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर प्लस दो जो इधर बाहर निकला हुआ है हेमिस्फीयर, इसका भी सरफेस एरिया बनने वाला है। इस तरह से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का अगर यूज करते हैं तो देखते हैं आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वरना आप जिस तरह से कंफर्टेबली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. बच्चों, कैनवस कहते हैं जो कपड़े से टेंट को बनाया जाएगा, उस कैनवस के बारे में बात किया जा रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक सिलिंड्रिकल शेप है जिसके ऊपर कोनिकल टॉप है। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम सवाल को समझते हैं। नंबर 7, तो एक टेंट है। एक टेंट इस तरह का है। टेंट सिलिंड्रिकल है, टेंट सिलिंड्रिकल है और इसके ऊपर टॉप जो है एक, इट इज सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल शेप। तो ये कोन है और ये नीचे वाला बॉटम वन इज सिलेंडर। द हाइट, तो इसका दो पार्ट हो गया, एक तो सिलेंडर, एक सिलेंडर बनता है नीचे और एक कोन है। The height and diameter of the cylindrical part is, इसका हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है। हाइट एंड डायमीटर, हाइट इज 2.1 मीटर, 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर। डायमीटर देखते ही हम इसका आर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर का जब सरफेस एरिया निकालना होता है तो आर का जरूरत होता ही है। सो कोन का, देखिए सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है कोन, तो इसका मतलब है जो रेडियस सिलेंडर का है सेम रेडियस कोन का भी बनने वाला है, यानी कि 2 मीटर। ये अलग से आपको देगा नहीं। जब कहा गया है द सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय ए कोन, इसका मतलब ही है कोन का जो रेडियस है और सिलेंडर का रेडियस है सेम है। और क्या दिया है, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट का मतलब आप समझते हैं, ए वाला, दिस इज एल, एल इज 2.8 मीटर। तो एल तो हमेशा कोन का ही पार्ट है, इसलिए 2.8 मीटर। आपको निकालना क्या है, निकालना है द एरिया ऑफ द कैनवस। ये कैनवस से इस टेंट को बनाना है, कैनवस से टेंट को बनाना है, तो कैनवस का एरिया कितना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट बनाने के लिए हमारा
कैनवस कितना जरूरत होगा, एक कपड़े का कितना जरूरत होगा, और इस कैनवस को खरीदना भी पड़ रहा है पर मीटर स्क्वायर 500 रुपीज। सो आपको टोटल जो कैनवस लगेगा उसका आपका कॉस्ट निकालना है। तो कैनवस से बनाना है, पहले तो इसका एरिया निकलेगा, उसके बाद आप कॉस्ट की बात करेंगे। यानी कि आपको निकालना है टोटल एरिया ऑफ द फिगर। ये फिगर जो बन रहा है इसका टोटल एरिया जो होगा वो आपका निकालने होगा। एक सूत्र है आपका किताब में दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ द बेस इज नॉट इंक्लूडेड। बेस का एरिया नहीं निकालने का है, एरिया ऑफ द बेस नहीं निकालना है। अब देख रहे हैं सिर्फ क्या है, अंदर का सिलेंडर का सिर्फ चारों दीवार का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और क्या बच जाएगा, उसके ऊपर कोन है तो कोन का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हैं। इस टाइप का टेंट बनाना है आपको। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड जो एरिया है निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला बैठाइए, 2 पाई RH प्लस पाई RL। 2 पाई RH प्लस पाई RL। हमें पाई, यहां भी पाई है, R इधर भी है, R इधर भी है। पाई इंटू R अगर कॉमन ले लेते हैं, यहां बचता है 2H प्लस L। पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7 इंटू R यहां है 2 इंटू 2H 2 इंटू 2.1 यानी कि 4.2। तो डायरेक्ट 4.2 लिख रहे हैं, आप चाहे तो एक स्टेप और लिखेंगे। प्लस एल है 2.8। (22 into 2) 44/7 into 4.2 प्लस 2.8 और प्लस करते हैं 0 7 7.0 का मतलब है 7 से 7 कट रहा है, आपका 44 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द टोटल शेप। तो टोटल शेप पर आपको ये शेप निकल गया, इसका एरिया निकल गया, तो आपको कैनवस भी इतना ही लगेगा 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको रेट, कैनवस का रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ कैनवस इज गिवन ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का इस पे कॉस्ट है 500 रुपीज। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैनवस कैसे निकलेगा, रुपीस 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपीज है, तो 44 मीटर स्क्वायर का 44 इंटू 500 यानी कि ₹22,000 विल बी योर कॉस्ट ऑफ द कैनवस। चलिए नंबर 8 को देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter। तो हम देखते हैं एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलिंड्रिकल एक सॉलिड है, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज सॉलिड।
जिसका हाइट दिया हुआ है, h दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर एंड डाया इज 1.4 सेंटीमीटर. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Hollowed out का मतलब है खोखला बनाया जा रहा है, इसको काटा जा रहा है. यानी कि क्या किया जा रहा है? एक कोनिकल कैविटी, कैविटी मतलब गड्ढा, तो गड्ढा भी किस तरह का? कोनिकल शेप का, कोनिकल शेप का. देखिए ये तो हमने फिगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया, लेकिन आप सोच रहे हैं कोनिकल कैसा होता है? आपको फिर से याद दिलाते हैं. कॉर्नेटो जब कोन खाते हैं, आइसक्रीम का कोन खाते हैं, तो आपने कोन देखा होगा कि कोन कैसा होता है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका कर्व सरफेस एरिया का आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, ऐसा जैसा बर्थडे कैप जैसा एक कोनिकल होलो यहां किया जा रहा है. ये भी जो इसका सिलेंडर है, सिलेंडर का इस तरह का रेक्टेंगुलर नहीं होता है. यहाँ बोर्ड पर भी फिगर हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशन का फिगर बनाना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है. इसलिए आपको इमेजिनेशन करना होगा कि सिलेंडर कैसा होता है और कोन भी कैसा होता है. इसलिए इसका कोन, इसका कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं क्योंकि ये कर्व्ड, एक इसका कर्व्ड एरिया है जिसको हमें निकालना है. तो फिर से देखते हैं. सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट और डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि आर भी हम निकाल सकते हैं 1.4/2 सेंटीमीटर, जो 0.7 सेंटीमीटर. और इसमें सेम हाइट और सेम बेस का, सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोन इसमें कोनिकल कैविटी से होलोड आउट किया जा रहा है, यानी कि इससे निकाला जा रहा है, मेटल को या वुड को निकाला जा रहा है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अब जो इसको होलोड किया जा रहा है उसके बाद इसका रिमेनिंग एरिया क्या होता है. चलिए इसको बिना किए तो हम समझ नहीं पाएंगे कि यह आखिर में हमें निकालना क्या है. चलिए रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया. अब बताइए आपको क्या करना है. यहां जब कोन को निकाला गया, एक कोनिकल शेप को यहां से होलो आउट किया गया, तो इसका क्या हो रहा है? इसका आप टॉप देखिए, टॉप क्या हो जाएगा? टॉप खाली हो जाएगा. टॉप इसका खाली हो जाएगा, यानी कि इसका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए और इसका बेस तो है. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस आपका रह जाएगा. तो हम पहले सिलेंडर का निकाल लेते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस. अब देखिए, अब सोचने की बात है कि जब हमें इस तरह का कोन बन रहा है, यहां कोन बन रहा है, तो इसका ये भी सरफेस तो बन जाएगा. ये जो कोन है, ये जो कोन का चारों तरफ का एक एरिया है, वो भी तो इंक्लूड हो जाएगा. आप इस तरह से सोचिए कि ये जो ऑब्जेक्ट बन गया कोन को निकालने के बाद, अब इसका कैसा रहा? हम अगर इसके सरफेस पेंट करेंगे तो ये भी तो एक्सपोज्ड एरिया है, एक्सपोज्ड जगह है, सरफेस है, इसलिए इसे भी पेंट करना पड़ेगा. इसलिए इसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. यानी कि जिस तरह से हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला और बेस इसका तो है, इसलिए एरिया ऑफ बेस निकाला सिलेंडर के लिए, और प्लस हमें क्या करना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा. तब आपका
फुल टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। क्या क्या निकाला आपने? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये तीनों निकालना पड़ेगा, तब आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकलने वाला है। चलिए करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई इंटू आर इंटू एल। एक दिक्कत आ गया, सब कुछ मालूम है, रेडियस मालूम है, एच मालूम है, एल का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। एल क्या है? एल है स्लैंट हाइट, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालने के लिए एन का तो जरूरत है, इसलिए आपको एल निकालना पड़ेगा। और एल कैसे निकलता है? एल ये है रेडियस, ये है हाइट, ये है रेडियस, ये है हाइट, यानी कि रेडियस 0.7 सेंटीमीटर और हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। एल स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम से है, इसको याद रखने का क्या जरूरत है? आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, इसलिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बेस है, इसलिए एल स्क्वायर इक्वल टू 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। इसको अगर आप कर पाएंगे, अगर पॉइंट में नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से लिख लीजिए 24/10 होल स्क्वायर प्लस 7/10 होल स्क्वायर। ये 24 इंटू 24 576, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर अगेन 100 और ऊपर में 576 प्लस 49, 501 to 625। L square equal to 625/100, L equal to root over 625/100। क्लास 10 के बच्चों को थोड़ा सा हैक्स याद रखना पड़ेगा। हैक्स मतलब शॉर्टकट। 625 का स्क्वायर रूट 25 आता है, 25 बाई और 100 का 10, सो 25/10 का मतलब है 2.5, यानी कि आपका कर्व सरफेस एरिया, आपका स्लैंट हाइट 2.5 सेंटीमीटर निकल रहा है। अब आप इसको एल का वैल्यू 2.5 जब आपको मालूम चल गया है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए मैंने पहले बताया, पाई यहाँ है, पाई तीनों जगह है, इसलिए पाई को आपने कॉमन ले लीजिए। आर भी तीनों जगह मिल रहा है, इसलिए आर को भी हमने कॉमन ले लिया। अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है। 2h प्लस एक आर ले चुके हैं, सो एक आर बच गया, प्लस पाई इंटू आर ले चुके हैं, सिर्फ एल बचा हुआ है। अब आप पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, इंटू आर क्या है? आर यहां पर है 0.7, यानी कि 7/10। 0.7 बोलिए या 7/10 बोलिए, बात बराबर है। पॉइंट का सवाल करने में आपको गलती मिस्टेक होने का चांस है, इसलिए मैं 7/10 आपके लिए कर दिया। 2 इंटू एच 2.4 इंटू 2, 24 इंटू 2 48, यानी कि 4.8 2h
प्लस आर। आर का मतलब है यहां पर आप 0.7 रख सकते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट को हर सब में प्लस करने में सुविधा होगा। 0.7 प्लस एल। एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू है 2.5। 2.5 7 यहां से कट हो रहा है, इसलिए 22/10 इंटू 4.8 प्लस कर लीजिए 4.8 0.7 2.5 5 + 7 12 12 + 8 20 2 4 + 4 8 8.0 यानी कि 8 8 × 22/10 8 × 22 करते हैं 8 2 16 16 + 1 17 176/10 यानी कि 17.6 और सेंटीमीटर में है, इसलिए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा ही गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसलिए आपको अगर ये पता चल रहा है कि रिमेनिंग सॉलिड हमने कैसे निकाला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया निकाले हैं, इसलिए ये बेस का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड है, इसलिए बेस का भी निकालना पड़ेगा। और फिर हम देख रहे हैं ये कोन भी एक शेप बना रहा है, इसलिए अंदर का कोन का भी एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तीनों को ऐड किया। ऐड करने का जस्ट ये ट्रिक को बार बार आपको इस एक्सरसाइज में याद रखना पड़ेगा, किस तरह से कैलकुलेशन को सिंपल किया जा सकता है, और वो तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर एक चीज और लिखा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि इसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए 17.6 को हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 17.4 रहता, 5 से कम रहता, तब आप 17 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, लेकिन ये 5 या 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करने से 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। दिस इज योर आंसर। यहां पर इतना ही कहा गया है, इसलिए आपका इतना ही करना है। सिर्फ एक नंबर 9 आपका 13.1 में बाकी रह गया। हम टोटल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपके होमवर्क पर। हमने 13.1 का करीब करीब सभी सम्स को किया। उम्मीद है आपको समझ में आया। उम्मीद है आपको ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम का चैप्टर को अच्छा लगा। हालांकि 13.1 है, हम आगे भी 13.2 भी करेंगे, लेकिन आप तब तक 13.1 का प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, और हमारा प्रैक्टिस विद अरूप सर्स डेली के लिए 5 सवाल जारी है। आप रोज देखिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, और बोर्ड में आपका मुस्कान गारंटी है। बाय बाय, टेक केयर।